हाँ जी, वेलकम अगेन टू पैक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, टुडे इज द 16th सेक्शन ऑफ अवर क्लास। ठीक है जी, तो 16वां सेशन आज आप डिस्कस करांगे। ऑलरेडी 15 सेशन आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है, एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर 22। ठीक है, Cobra Warrior 22 will be organized by which country in which Indian Air Force will also participate with a fleet of 5 Tejas. Tejas is the light combat aircraft. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇਜਸ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਬਰਾ ਵॉरियर 22। ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, दैट इज इंग्लैंड। ठीक है जी, ਤਾਂ एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 कितने हो रही है? इंग्लैंड। ठीक है जी, याद रखना है 5 तेजस अपने विमान है LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, मतलब हल्के एयरक्राफ्ट है तेजस। ठीक है जी, इंग्लैंड की कैपिटल की है लंडन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है जी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। So Jerusalem is the capital of Israel. ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड देखो, who has been appointed as the brand ambassador for thumbs up? तो लास्ट सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਾਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਦੀਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕੋਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ। ਤਾਂ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ambassador ਕੌਣ ਬਣੇ? हाँ जी, तो थम्स अप के नवे ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शाहरुख खान। ठीक है जी, शाहरुख खान सारे जानते हैं उन्होंने, थम्स अप दे बने हैं। बाटा दे भी याद रखियो, बाटा दे कौन बने? सी दिशा पटानी। ठीक है जी, चलो तो सेकंड दा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, थम्स अप की है, थम्स अप इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, को सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਪਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਕਾ दैट इज ਵਿਨੇਗਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? CH3COOH। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ याद रखना। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो की है, द अंडर सी। ठीक है, यानी कि समुद्र के नीचे जाना सबमर्सिबल व्हीकल। ठीक है, एक व्हीकल है, पनडुब्बी कह सकते हो, का नाम की है मत्स्य 6000। ठीक है, इस कैपेबल वो की है, सक्षम है, इज टेकिंग हाउ मेनी पर्सन्स टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर तक नीचे जा सकती है। ठीक है, बंदे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। दैट विल बी रेडी फॉर इट्स लॉन्च इन 2024, 2024 तक लॉन्च हो चुकी समुद्रयान मिशन ਦੇ ਤਹਿਤ। समुद्रयान मिशन ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਉਹ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 6000 ਮੀਟਰਸ। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज 3%। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ 6000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਤस्य 6000। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? 2024 ਤੱਕ। ਯਾਰ 3% ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਰੋ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? दैट इज इन बेंगलुरु। बेंगलुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गार्डन सिटी, विंडी सिटी, स्पेस सिटी। ये सारे नाम किधर है? बेंगलुरु। ठीक है जी, याद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो कि इन फरवरी 2022 विद द अराइवल ऑफ द लेटेस्ट 3 एयरक्राफ्ट, 3 एयरक्राफ्ट और आगे, हाउ मेनी राफेल एयरक्राफ्ट हैव बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन टिल डेट फ्रॉम फ्रांस for which it signed a contract with France in September 2016। तो काफी राफेल डील हुई सी, एयरक्राफ्ट आए सी 2016 ਚ डील हुई सी। ਤਾਂ 3 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਾਫੇਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਸੀਵਡ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ
तो अपने को कितने रफाल एयरक्राफ्ट आ गए, सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 35। आने कितने हैं 36 आने, 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब 3 होना है, टोटल 3 आना 35 आ गए, 1 आना हो रह गया, ठीक है। तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट कितों आया, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल की है पेरिस, पेरिस केड़ी नदी के किनारे है, सीन रिवर, पेरिस सीन नदी के किनारे, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है जी। पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, यूनेस्को ਦੇ। यूनेस्को ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट कितने आ गए टोटल 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की है, सूरजीत सेन गुप्ता, सूरजीत सेन गुप्ता एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट हु पास्ड अवे रीसेंटली। ऐदा दे क्वेश्चंस पंजाब ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 25,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है ना। चलो हसन दी लैन लिए आनगियां, सच्ची आनगियां। तो मतलब सूरजीत सेन गुप्ता अपन पर्सन का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किहड़ी स्पोर्ट तो बिलोंग करते हैं। हाँ जी दसो। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज फुटबॉल, ठीक है जी। तो सूरजीत सेन गुप्ता फुटबॉल तो बिलोंग करते हैं, रिसेंटली इन्हों की डेथ हो गई है, ठीक है जी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल। हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन्हां तिन्हां दे विच मैदान दे विच कितने प्लेयर खेलते, 11, ठीक है। जिवें आपको पता क्रिकेट दे विच वैसे तो 15 होंदे, 4 एक्स्ट्रा होंदे, पर मैदान दे विच कितने खेलते, 11। तो हॉकी क्रिकेट फुटबॉल मैदान दे विच कितने खेलते, 11। इन्हों आप HCF तो भी याद रख सकते हो, मैथ दे विच आप पढ़ते ना HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF तो याद रखना, HCF इज इक्वल टू 11, ठीक है जी। टेबल टेनिस में सिंगल सिंगल भी हो सकता है या डबल्स नाल डबल भी हो सकता है ना। हॉकी क्रिकेट 11, बैडमिंटन भी सिंगल नाल सिंगल या डबल नाल डबल। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन जिसका नाम है डिफेंस एक्सपो 2022 व्हिच विल बी हेल्ड इन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 किथे होनी है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, दैट इज गांधीनगर। एंड गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, है ना। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो इत्थे पूरे एशिया दी, कल्ला इंडिया नहीं, पूरे का पूरा एशिया जिहदे विच बहुत सारियां कंपनीज आनियां, मतलब सैकड़ों कंपनीज आएंगे डिफेंस नाल रिलेटेड, ते 55 देश मन्ने जाते भी इहदे विच पार्टिसिपेट करनगे, ठीक है जी। गांधीनगर दे विच होनी है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। एंड गांधीनगर जिहड़ी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। तो एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने एक साबरमती आश्रम बनवाया सी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कदों की थी, किहड़े साल दे विच कीती सी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर याद रखना है, दैट इज 1917, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद, ठीक है जी। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, हुणे अपन डिस्कस कीता है, ठीक है जी। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। नागपुर इज नोन एज सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंजेस नागपुर नु बोलते हैं। चंडीगढ़ इज नोन एज सिटी ब्यूटीफुल, तो सिटी ब्यूटीफुल किनु बोलते हैं, चंडीगढ़, ठीक है जी। ऑरेंज दे विच आपन नु किहड़ा एसिड मिलदा है, ऑरेंज दे विच आपन नु एसिड मिलदा है सिट्रिक एसिड, ठीक है। कोई भी खट्टे फ्रूट है, कोई भी खट्टे फ्रूट है या फिर लेमन है, ठीक है, नींबू है, इन्हां दे विच आपन नु किहड़ा एसिड मिलदा है, दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज दे विच आपन नु किहड़ा मिलदा है, सिट्रिक एसिड, याद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर दो, G20 समिट इन 2022 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समिट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो G20 समिट दसनी है 2022 दे विच किहड़ी कंट्री च। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, दैट इज इंडोनेशिया। तो 2022 की जेडी G20 समिट है इंडोनेशिया दे विच हो रही है, किथे हो रही है, उत्थे एक जगह का नाम है बाली, बाली, ठीक है, बाली दे विच होगी इंडोनेशिया दे विच। इंडोनेशिया की कैपिटल की है, एदी कैपिटल है जी ईस्ट कालीमंतान। तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने की किया भी असि अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया सिंक हो रहे हैं, डुब रही है ओदी कैपिटल, ठीक है। चलो फ्लड्स वगैरह काफी आ रहे हैं ना, तो मतलब उस करके इन्हों शिफ्ट भी कर रहे हैं। कैपिटल की थी ईस्ट कालीमंतान
ਇਹਨੂੰ ਨੂਸनतारा भी बोल देते हैं, ਨੂसनतारा। ठीक है जी, याद रखना। इंडोनेशिया, इंडिया। चलो ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2021 ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? 2021 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਰੋਮ, ਇਟਲੀ। ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2023 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਬਾਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, 2021 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੋਮ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਹੋਗੀ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, G20 ਸਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਾਲੰਪਰ। ਕੋਲਾਲੰਪਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰਿਆਦ। ਰਿਆਦ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। ठीक है जी। ब्राजील की आप करेंसी भी याद रखनी है, ब्राजील की करेंसी की है रियल। एंड ब्राजील इज नोन एज कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी बाउल ऑफ वर्ल्ड, द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किन्हों बोलते हैं? ब्राजील। ठीक है जी। तो जे अपन क्वेश्चन आ जाए कॉफी बाउल ऑफ इंडिया, कॉफी बाउल ऑफ इंडिया किन्हों बोलते हैं? दैट इज कर्नाटक। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किन्हों बने? हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार ਨੂੰ बनाया गया है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये अपनी ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? जी अशोक कुमार। ठीक है जी। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर याद रखना। ठीक है जी, जी अशोक कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पहली बार है, याद रखना। नेवी डे कदों मनाया जाता है? तो इंडिया के विच नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर। ठीक है जी। आर्मी डे, इंडिया के विच आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। ठीक है जी। एयरफोर्स डे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਸਕੈਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਯੂਪੀਆਈ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। हाँ जी। तो पहली कंट्री केड़ी बन गई जी इंडिया के यूपीआई सिस्टम में फॉलो करोगी? वो कंट्री है जी नेपाल। इंडिया के पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है। सो नेपाल इंडिया के यूपीआई सिस्टम में यूज करोगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन किने दी है? दैट इज एनपीसीआई। ये इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, फुल फॉर्म की है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सारे डिजिटल पेमेंट्स को देखती है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कर दी है, याद रखना। ठीक है जी। यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म की है? यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो जब आप कभी यूपीआई पेमेंट करते हैं, एक कोड स्कैन करते हैं, उस कोड को की बोलते हैं? क्यूआर कोड, है ना। क्यूआर कोड देखिए होंगे बॉक्स कोड जो होंगे इधर काला काला बना होंगे क्यूआर कोड। तो क्यूआर की फुल फॉर्म आप याद रखनी है। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है जी? क्विक रिस्पांस। ठीक है जी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है जी। श्रीलंका के विच क्राइसिस चल रहा है, अपन पता ही है। कैपिटल की है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्री जयवर्धने पूरे कोटे। बांग्लादेश की कैपिटल है जी ढाका।
अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, है ना, काबुल है, काबुल है, काबुल है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, थिम्पू, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थे 10th क्वेश्चन देखो की है कोप साउथ 22। कोप साउथ 22 की है जॉइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज। एयरलिफ्ट मतलब भी हेलीकॉप्टर ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ, 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਪ ਸਾਊਥ 22। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज यूएसए एंड बांग्लादेश, यानी कि अमेरिका ते बांग्लादेश एक्सरसाइज करता है कोप साउथ 22। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ठीक है जी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, पाकिस्तान की कैपिटल है जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद दुनिया की वो कैपिटल है जिहड़ी इकलौती कैपिटल है जिहदा नाम किसी धर्म के नाम पे पिया, दैट इज इस्लाम, इस्लामाबाद, ठीक है जी। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। चलो ये सारा आपको पता है। तो कोप साउथ 22 के विचकार होंदी है बिटवीन यूएस एंड बांग्लादेश, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो की है ट्विटर। ट्विटर सारे ने सुने जिस पर ट्वीट करते हैं, पार्टनर विद विच पेमेंट गेटवे टू इंप्रूव द सपोर्ट फॉर इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया, ठीक है। ट्विटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਟਿਪਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਸਰ। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, दैट इज द लार्जेस्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया, दैट इज पेटीएम, ठीक है जी। पेटीएम करो, है ना, ज्यादातर इंडियंस इन्हें बोल देते हैं पेट कम करो, है ना, पेट कम करो, पर इसका नाम की है पेटीएम, है ना, पेटीएम पेमेंट गेटवे, ठीक है जी। तो ट्विटर के नाम किया, याद रखना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12th देखो की है, विच स्टेट विल सून गेट ए मोटर रेसिंग ट्रैक, ठीक है। मोटर रेसिंग जिवें मान लो कार रेसिंग है, तो कार रेसिंग का एक ट्रैक बनूंगा, विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है जी, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आ एरिया दे विच बनन वाला पहला, ठीक है, एक रेसिंग ट्रैक बन रहा है, वो कितने बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज मिजोरम, ठीक है जी। कितने बन रहे हैं, मिजोरम दे विच। मिजोरम की कैपिटल की है ऐज़वाल, ठीक है। तो 10 करोड़ की कैपिटल देना बन रहा है, 10 करोड़ की मदद देना बनूंगा, मतलब ईस्टर्न इंडिया दे विच, है ना, पहली बार। तो ईस्टर्न इंडिया तुम पता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी ज्यादा अपने लिए मतलब डिबेटेबल जब ही रहता है, ठीक है, याद रखना। मिजोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। मणिपुर की कैपिटल है जी इंफॉल, असम की कैपिटल है दिसपुर, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, एंड मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। अर्जुन अवार्ड किहड़े साल दे विच बनाया गया, देखो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है अर्जुन, ठीक है, जो कि महाभारत के एक कैरेक्टर से अर्जुन उन्होंने नाम तो क्या, ठीक है जी। ते फर्स्ट हाईएस्ट केड़ा है, फर्स्ट हाईएस्ट है जी मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का सब तो हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरे नंबर पे केड़ा है अर्जुन अवार्ड। जे अपन पूछ लें पंजाब का सब तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड केड़ा है, तो वो है जी महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। ये पंजाब के भी स्पोर्ट्स के विच है ना सब तो बड़ा अवार्ड है। तो आप दसने भी अर्जुन अवार्ड कदों इंस्टीट्यूट कदों बनाया गया सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961। तो 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ इंस्टीट्यूट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, मतलब एस्टैब्लिश किया गया सी अवार्ड, ਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडो
साइनो वॉर हुई सी, इंडो साइनो वॉर, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जो थर्ड अपना प्लान चल रहा सीगा, थर्ड 5 ईयर प्लान जो चल रहा सी, इंडो साइनो वॉर हो गई सी। थर्ड 5 ईयर प्लान जो अपना नेगेटिव ग्रोथ देती सी, पहला अनसक्सेसफुल प्लान भी सीगा, याद रखना। ठीक है जी, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अपनी लड़ाई हुई, 1975 ਚ ਵੀ, 84 ਚ भी, चलो ठीक है, याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ 14th क्वेश्चन है नेहरू कप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कप्स एंड ट्रॉफीज भी अपन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ नेहरू कप ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ? इंपॉर्टेंट है जी, नेहरू कप इज एसोसिएटेड विद बी ऑप्शन, दैट इज फुटबॉल। तो फुटबॉल ਨਾਲ रिलेटेड है। नेहरू कप ਨੂੰ कौन ऑर्गेनाइज करता है? AIFF। ठीक है, AIFF मींस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस कप ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करती है। नेहरू कप दैट इज प्लेड इन फुटबॉल। ठीक है जी, फुटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ प्ले ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, याद। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना। नेशनल गेम ऑफ चाइना, चाइना की नेशनल गेम केड़ी है? टेबल टेनिस। इंडिया की केड़ी है? हॉकी। पंजाब की केड़ी है? कबड्डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे 15th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ 6 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे विच फील्ड दे विच केड़ा अवार्ड देता है? दैट इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है जी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इन्हों केड़ी एजेंसी देंदी है? इन्हों एजेंसी देंदी है CSI, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इन्हों दिंदी है, एजेंसी है। शांति स्वरूप भटनागर याद किवें कर सकते हो? साइंस देखो, साइंस दे विच आपां बहुत सारी खोज करते हैं। जदों साइंस दे विच बहुत सारी खोज करते हैं तो आपां नूं नगर नगर भटकना पैंदा है ना, नगर नगर भटकना पैंदा। तो भटनागर ये याद रख लियो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी फील्ड च मिलदा। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर दी फील्ड दे विच मिलदा है, दैट इज साहित्य। ठीक है, साहित्य लिटरेचर की फील्ड में मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये मिलता है स्पोर्ट्स कोचिज, कोच जेडे कोच होंगे, गुरु होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो यार। ठीक है जी, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, एक्चुअली अपना यही करते हैं। उम्मीद करता सेशन जरूर तुहानू पसंद आया होगा। ठीक है जी, सेशन अच्छा लग गया तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है जी, तो इसी तरीके नाल चैनल नाल जुड़े रहो। ठीक है जी, तो 16th पार्ट आप इत्थे ओवर करते हैं। मिलते हैं अपने नैक्सट पार्ट दे विच। Till then, thank you and best of luck.